नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं धीरज डॉट 4401। आज हम लोग बात करेंगे बिहार चुनाव 2025। 10 वो कारण जिसकी वजह से एनडीए जीती और 10 वो कारण जिसकी वजह से एमजीपी हारी। देखिए, एनडीए की जीत के 5 निर्णायक कारण, इसके बाद 5 और पे भी बात करेंगे हम। महिला वोट बैंक। देखिए, इस बार क्या है ना, महिला वोट बैंक ने बिहार चुनाव में बहुत खुल के वोटिंग की है, जिसकी वजह से एनडीए की बम्पर जीत हुई है। क्यों? क्योंकि महिला केंद्रीय योजनाओं का अटूट समर्थन, जो जितनी भी केंद्र की महिला से रिलेटेड स्कीमें थी या फिर योजनाएं थी, चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे वो 10,000 रुपए बैंक ट्रांसफर हो, इनमें सबका इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से महिलाओं ने एनडीए को बम्पर वोट दिए। दूसरा कारण है जंगल राज का डर। तो देखिए, जंगल राज का डर तो आज की डेट में सभी के ही है, स्थिर और कानून व्यवस्था की अपील हर आदमी करता है। आज की डेट में क्या चाहिए? आदमी सुरक्षित तरीके से अपने काम पे जाए, वहां से घर लौट के आए, और जब लौट के आए तो उसका घर भी सुरक्षित रहे। ये हर एक आदमी चाहता है। सुशासन, जैसे आप यूपी में देख सकते हैं, यूपी में 100% सुशासन ही चलता है। तो हर आदमी आज की डेट में क्या चाहता है? सुशासन चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसकी वजह से एनडीए की बहुत भारी मतों से विजय भी हुई है। हम आते हैं तीसरे कारण पे, मोदी फैक्ट और केंद्र का विकास। तो देखिए, मोदी फैक्ट की बात अगर हम करें तो पूरे देश में ही मोदी की लहर है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 साल में मोदी जी की कोई लहर कम होने वाली है। आज की डेट में बच्चा बच्चा भी मोदी जी को जानता है। उनकी अगर उसकी फोटो दिखा दो तो मोदी जी को पहचान जाएगा। हमारे लोगों के समय में तो इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, हम लोग कभी छोटे पे जान ही नहीं पाए। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता माइंड ब्लोइंग है और उनकी जितनी भी योजनाएं आती हैं वो बिल्कुल यूनिक और बहुत अच्छे लेवल पे इंस्टीट्यूट भी की जाती हैं, जिसका बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को। और इसी की वजह से मोदी फैक्ट पे आदमी भरोसा करता है और मोदी जी अगर कोई चीज लेके आए हैं तो उसको ये समझता है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वो होके भी रहती है। बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, ईबीसी प्लस दलित का गठबंधन। विश्वास करिए, अगर सबसे अच्छा गठबंधन इस चीज पे अगर कभी और कहीं देखने को मिला तो इस 2025 बिहार चुनाव में मिला है, जिसमें एनडीए ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसका उन्हें बेनिफिट भी मिला और उनकी बंपर जीत हुई है। पांचवा और बहुत मजबूत संगठन, बूथ स्तर पर प्रभावी प्रबंधन। तो देखिए, जब छोटे छोटे दल मिलकर एक बड़ा दल बनते हैं तो हर छोटे छोटे दल के जो कार्यकर्ता है या फिर जो नीचे लेवल पे काम करते हैं, अगर ऊपर दल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छी तरीके से सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं सीट का बंटवारा या फिर और भी चीजों का बंटवारा सही तरीके से हो जाता है, जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट होता है कि 2025 बिहार चुनाव में एनडीए को इतनी बंपर जीत मिली है, क्योंकि नीचे लेवल में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कि सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, वो उनका गठबंधन और उनका प्रबंधन बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले 5 कारणों पर। तो देखिए, ये है डबल इंजन नैरेटिव, केंद्र और राज्य के सहयोग का वादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता यह है कि अगर कोई हम नई योजना शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ चीजों की प्रॉब्लम है तो हम केंद्र से हेल्प लेते हैं। जहां पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक स्तर पे काम करती है, वहां पे केंद्र भी राज्य की पूरी मदद करता है। वही नैरेटिव होता है डबल इंजन नैरेटिव, जिसकी वजह से एनडीए की इतनी भारी जीत हुई है। सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान जी की वापसी। क्या फर्क पड़ा इससे? दलित वोट का प्रभावी एकीकरण। दलित वोट का प्रभावी एकीकरण होने से बीजेपी या फिर हम बोल सकते हैं एनडीए की इतनी बंपर विजय हुई है, ये भी एक प्रमुख कारण है। आठवें कारण पे आते हैं, नीतीश जी की अनुभव वाली छवि, सुशासन की ब्रांडिंग। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आज की डेट में हर आदमी सुशासन चाहता है। आदमी सुरक्षित तरीके से अपनी नौकरी या अपने बिजनेस में या फिर अपने दुकान पे जाना चाहता है, वहां से सुरक्षित तरीके से वापस आना चाहता है, उस समय उसकी फैमिली भी सुरक्षित रहे। ये आज की डेट में हर एक आदमी चाहता है। तो ये सिर्फ सुशासन में ही हो सकता है। तो आज की सबसे बड़ी डिमांड भी सुशासन ही है और इसके लिए जो ब्रांडिंग है वो नीतीश जी ने बहुत अच्छे तरीके से की है, उसका बहुत अनुभव है इनको। अगली पे आते हैं, दोष रहित सीट बंटवारा, जो मैं अभी पहले आपको बोल रहा था। इस बार के बिहार चुनाव 2025 में सीटों को लेकर कोई मारामारी नहीं हुई एनडीए में। किसी तरीके की कोई चीज सुनने को नहीं मिली, ये लड़ाई हो रही है, वो बात हो रही है, कुछ नहीं। सब कुछ अगर अच्छे तरीके से हो गया, जिसका बेनिफिट भी हमको 2025 बिहार चुनाव में देखने को मिला। एनडीए की बंपर विजय, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, अब एक चीज और इसमें आती है, उच्च स्ट्राइक रेट, यानी जहां पे वोट शेयर इनका कम था वहां पे भी सीट निकाल ले गए। फैक्टर महिला वोटर, महिला वोटर जहां पे वोट परसेंटेज कम था वहां पे भी सीट निकाल ले गए, रोक नहीं पाया कोई। अब हम आते हैं एमजीबी या आरजेडी की हार के 5 बड़े कारण, इसके बाद 5 पे और बात करेंगे हम। तो सबसे बड़ा कारण ये एम वाई फेस, तो आप समझ गए होंगे, मुझे याद हो। अन्य निर्णायक जातियां जैसे ईबीसी प्लस दलित को ना जोड़ पाना, ये कमी रही, जिसकी वजह से हमने देखा कि वोट शेयर में भी बहुत गिरावट हुई, पिछली बार से भी कम सीटें जीते हैं। दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता का संकट। क्या है? बड़े वादे जैसे नौकरी। सोचिए, हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का अगर वादा कर रहा है कोई भी नेता, ये कितना बड़ा वादा होता है। आप सोचिए जरा, अगर एक राज्य के सभी परिवारों में एक एक सरकारी नौकरी हो जाए तो लगता है आपको वहां पे गरीबी रहेगी उस राज्य में? वो पिछड़ा राज्य बोला जाएगा, विकासशील राज्य या विकसित राज्य हो जाएगा जिस घर में जिस
राज्य के हर घर में एक सरकारी नौकरी हो, इतना बड़ा वादा, लेकिन उसको कैश नहीं करा पाए। मतलब लोगों को संदेह हो गया उस पर कि क्या ऐसा, अरे तेजस्वी जी ने सोचा इसके बारे में, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि हाँ अच्छी चीजें सोचा, करेंगे कैसे, आगे कैसे होगा, इस पे संदेह रहा लोगों को। उस संदेह को ये हटा नहीं पाए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जंगल राज का दाग, पुरानी छवि से मुक्ति ना मिल पाना। तो देखिए भैया, जो हमने किया है वो कभी ना कभी सामने तो आएगा। वो इतनी जल्दी से तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हमारा पास्ट इतनी जल्दी अगर हमारा पीछा छोड़ दे तो फिर बात ही कुछ और हो। तो हमने जो पीछे किया है, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे सामने ही रहता है, जिसका ये जंगल राज का दाग भी एक है। चौथा आते हैं कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सहयोगियों की विफलता। जितने भी इनके साथ के गठबंधन करने वाली पार्टियां थी, उनका जो सहयोग था ना, वो बुरी तरीके से विफल रहा। मतलब ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि एक पूरा बड़ा महागठबंधन जैसा मतलब कुछ वहां पे नजर आ रहा हो, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया बिहार चुनाव में। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे, AIMIM द्वारा वोट काटना, मुस्लिम वोटों का विभाजन। पार्टी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने अभी टीवी आके बोला भी कि महाभारत रोकी जा सकती थी अगर कौरवों ने 5 गांव पांडवों को दे दिए होते। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, अगर 5 गांव दे देते तो महाभारत नहीं होती। और ये इन्होंने किस बात में बोली है, इन्होंने कुछ मांग करी होगी वहां पे जो नहीं पूरी हुई, और इनका यह कहना था कि वो 5 गांव अगर दे दिए जाते तो शायद कौरवों का ये हाल ना होता, इतनी बुरी तरीके से पराजय नहीं होती। अब इनको उन्होंने ये किस संदर्भ में बोला, आप लोग समझदार है, समझिए। कुछ ऐसे ही रहा। अब अगले आते हैं हम और 5 कारणों पे। स्थानीय वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय लहर में बेरोजगारी का मुद्दा दबना। तो देखिए, जब इतने बड़े बड़े लोग लगे हैं और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है, तो यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा दब गया। और दबने का भी एक और भी कारण है कि हमने जो वादा किया वो हम उनके दिलों या उनके तक उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये दबता नहीं बिल्कुल भी। दूसरा है नेतृत्व और अनुभव की कमी, वरिष्ठ मतदाताओं का विश्वास ना जीत पाना। तो इस चुनाव में जितने भी वरिष्ठ मतदाता हैं, उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं जीत पाया गया है। जिन्होंने जीता उनको बिहार की जनता ने भी जीत दिला दी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बम्पर जीत दिला दी। ये भी एक बड़ा कारण है। 8वां है संगठन में ढील, बूथ मैनेजमेंट में पीछे रहना। बूथ मैनेजमेंट में ही पीछे रहेंगे तो फिर हम और चीजें कैसे सही कर पाएंगे? क्यों? जो मैंने आपको बताया था कि अगर सीटों का सही बंटवारा हो रहा है, नीचे जो अलग अलग छोटे छोटे दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो भाई साहब माइंड ब्लोइंग काम होता है। वो हारी हुई चीज को भी जीत में बदल देती है। कोई भी चीज हार भी रहे ना तो जीत जाएंगे अगर नीचे का मैनेजमेंट सही से काम कर दे। तो ये भी एक बड़ा वाला बूथ मैनेजमेंट में पीछे रहना। सहानुभूति फैक्टर की कमी, लालू जी से जुड़े मुद्दों पर लाभ ना मिलना। तो भैया इस चुनाव में तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे तो नहीं लगा कि लालू जी से रिलेटेड किसी अनुभव को साझा करके उनको उस पर किसी ने वोट मांगने की कोशिश की गई हो। किसी ने नहीं, सब अपना ही अपने में लगे हैं, कोई अपने में लगा ये कर देंगे, कोई अपने में लगा वो कर देंगे। तो जनता ने भी कहा हम भी यही करते रहे। देख लीजिए आप भी। कमजोर मीडिया प्रबंधन, एनडीए के नैरेटिव का प्रभावी जवाब ना दे पाना। तो अगर कुछ भी चीज ऐसी कर रहे हो आप, इतनी बड़ी आपने योजना लेके आए, मतलब कि आप हर घर में सरकारी नौकरी कर देंगे, इतने लाख नौकरियां दे देंगे, उसको भी आप नीचे ग्राउंड लेवल पे जो जनता है उसको, आपके जो कार्यकर्ता है या आपकी जो मीडिया प्रबंधन है, वो समझाने में विफल हो जाती है। भाई ये तो मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आया कि इतना बड़ी बात अगर मैं बोलूं और उसको नीचे लेवल तक नहीं समझा पाऊं, कहीं ना कहीं ये हजम करने वाली बात नहीं। इसको विश्लेषण जरूर करिएगा। निष्कर्ष पे आते हैं, महिला शक्ति, महिलाओं का वोट निर्णायक रहा। नो डाउट इस चुनाव में महिलाओं का वोट बिल्कुल निर्णायक रहा। अगर एनडीए की इतनी बंपर विजय हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान महिला वोटर्स का है, जिसमें मोदी जी की जो कुछ योजनाएं हैं, जैसे लखपति दीदी और ये 10,000 रुपए जो ट्रांसफर हुए, इन सब का, ये सब बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया है। दूसरा रहा सुशासन वर्सेस अस्थिरता। क्या है, महिलाओं ने स्थिरता को प्राथमिकता दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में हर एक आदमी चाहता है कि एक नौकरी हो जिसपे वो सुकून से जाए, अच्छे से काम करे, शाम को शांति से आए। इस बीच में उसके घर वाले जो उसके घर में रह रहे हैं, वो सब सुकून से और सुरक्षित तरीके से रहें। हर आदमी यही चाहता है। आप यूपी में देखिए, आज की डेट में सब चीज ऐसे ही चल रही है। मजाल है किसी की कोई इधर से उधर कुछ करके देखे, बाबा जी बैठे हैं, सब एक एक जवाब दे देंगे हर आदमी को। तो इसी तरीके से हर आदमी चाहता है आज की डेट में, इसीलिए मतदाताओं ने स्थिरता को प्राथमिकता दी। अगला है संगठनात्मक शक्ति। एनडीए का बूथ मैनेजमेंट वर्सेस एमजीबी से बेहतर रहा। मैं इसको बेहतर नहीं, बहुत बहुत बेहतर बोलूंगा, जिसका निष्कर्ष आप लोग को पता है कि एनडीए की बंपर विजय हुई है, ये भी कारक है उसका। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, तो बहुत शक्ति मिलती है कि हाँ, हमने जो मेहनत करी है वो सही है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।